हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर फाइन। लाइफ मीन्स एग्जाम टीम दोबारा आप सभी के लिए लेकर आई है हिंदी स्टोरी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। मुंबई के रहने वाले अभिषेक खन्ना, इनकी फैमिली में इनके दो बड़े भाई, उनकी फैमिली और अभिषेक की पत्नी राशि के अलावा और कोई नहीं है। बहुत सालों पहले ही इनके माता पिता का देहांत हो चुका है। अभिषेक के भाई विशाल और निषाद दोनों ही काम के सिलसिले में अपनी फैमिली के साथ लंदन के दो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन अभिषेक अपनी पूर्वजों की बनाई हुई मुंबई के इस मकान में ही रहते हैं। उनका कहना है इस मकान से उनकी बचपन और मम्मी पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। करीब 2.5-3 साल पहले ही राशि के साथ उनकी शादी हो चुकी है। उसके बाद से ही वो दोनों एक साथ इसी मकान में रहते हैं। अभिषेक मुंबई में ही एक छोटा सा जॉब करता है। एक दिन सुबह फ्रेश होके ऑफिस के लिए निकलते वक्त अभिषेक राशि से कहता है, राशि, आज तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और परसों से मेरी नवरात्रि के लिए छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, वो भी पूरे 1 हफ्ते की। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम ये छुट्टियाँ कहीं और सेलिब्रेट करते हैं। वैसे भी ऑफिस के कामकाज के सिलसिले में हम कहीं जा ही नहीं पाते हैं, इसलिए इस बार मैंने ये डिसाइड किया है कि हम कहीं घूमने चलते हैं, जैसे मुंबई के बाहर। अच्छा, तुम बताओ ना, तुम्हें कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? तुम कहाँ जाना चाहती हो? ओह, आई एम सॉरी अभिषेक, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। सॉरी। तुमने डिसाइड कर लिया होगा घूमने जाने की, पर शायद इस बार हम नहीं जा पाएंगे। वो मेरी एक फ्रेंड है ना जो सिंगापुर में रहती है, वो इस बार नवरात्रि के लिए इंडिया आने वाली है, और उसकी फैमिली तो सिंगापुर में रहती है ना, इसलिए मैंने उसे यहीं पर बुला लिया। वो कुछ दिन यहाँ रहेगी और वो कल ही आने वाली है। अभिषेक, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं राशि, इसमें बुरा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है, और अच्छा ही हुआ तुम्हारी दोस्त आ रही है। हम यहीं पर साथ में नवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे। वैसे राशि, मैं दिन भर यही सोचता रहता हूँ कि तुम कितना अकेलापन महसूस करती होगी, पर क्या करूँ, मैं चाहकर भी तुम्हें समय नहीं दे पाता। ऑफिस के कामकाज में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि कोई ना कोई जॉब कर लो, लेकिन तुम हो कि तुम्हें तो बस घर पर रहना, खाना पकाना और शाम को मेरे आने का इंतज़ार करना, यही सब तो अच्छा लगता है तुम्हें। चलो, अच्छा ही हुआ तुम्हारी दोस्त आ रही है, कुछ दिनों के लिए ही सही, कम से कम तुम्हारा अकेलापन तो दूर होगा। वैसे मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हारे लिए मैं एक सर्वेंट लगा दूँ, पर तुम हो कि तुमने तो उसे भी इनकार कर दिया। मैं मानता हूँ राशि, तुम्हें तन्हाइयाँ कितनी महसूस होती होंगी। अभिषेक, तुम एक ही बात कितने बार कहोगे? मेरी बात सुनो, मेरा जॉब ना करना ये मेरी खुद की डिसीजन है। मुझे ये अच्छा लगता है, घर में रह के तुम्हारे लिए खाना बनाना, नई नई डिशेस बनाना और शाम को तुम्हारे आने का इंतज़ार करना। ये मेरी खुद की डिसीजन है, इसमें तुम अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहे हो?
और तुम भी तो काम के बाद सीधा घर आ जाते हो, अपने दोस्तों के साथ भी कोई पार्टी में नहीं जाते हो। ये मेरे लिए कम बड़ी बात है क्या? चलो छोड़ो यह सब। अच्छा, एक बात बताओ राशि, तुम तो पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ती रहती हो और तुम्हें तो पता ही है आजकल न्यूज़पेपर में कितनी सारी खबरें छपती रहती हैं अफेयर को लेके। तो राशि, मुझे एक बात स्पष्ट बताओ, क्या सच में तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरा भी किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा? मेरे कहने का मतलब अफेयर चल रहा होगा। सच सच बताओ ना राशि, क्या सच में तुम्हें मेरे ऊपर पूरा विश्वास है? तुम्हें बिल्कुल नहीं लगता कि मैं भी किसी लड़की से बात करता हूँ या मिलता हूँ? सच बताना राशि। नहीं अभिषेक, मेरे मन में तो ऐसा ख्याल कभी नहीं आया। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और मुझे तुम पे भरोसा है, इसीलिए तो उसके एक बार कहने पे मैं तुमसे शादी के लिए राजी हो गई। किसके कहने पर तुम मुझसे शादी के लिए राज़ी हो गई? वो किसके बारे में कह रही थी तुम? अभिषेक, वो मेरे अंकल आंटी है ना, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जिन्होंने हमारी शादी करवाए हैं, मैं उन्हीं की बात कर रही थी। अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो ना, तुम अभी ऑफिस जाओ। अच्छा, तो तुमने ये तो बताया ही नहीं कि जो तुम्हारी फ्रेंड आने वाली है उसका नाम क्या है? उसका नाम ये देखो, तुम्हारे ऑफिस से फोन। अच्छा ठीक है, तुम अभी ऑफिस जाओ, वो जब कल आएगी तभी उससे मिल लेना, ठीक है? तुम अभी जाओ, बाय, टेक केयर। हाँ ओके, अब मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और शाम को मेरे आने का इंतज़ार भी करना, मैं जल्द ही आऊँगा। इसके बाद अभिषेक ऑफिस के लिए चला गया और राशि अभिषेक की कही हुई बातों को सोच के मन ही मन मुस्कुराने लगी। एक दिन बाद आज राशि की दोस्त आने वाली है, इसीलिए वो जल्दी ही घर के काम को निपटा के बालकनी में जाकर अपनी दोस्त के आने का इंतज़ार कर रही थी। इसके कुछ समय बाद कॉलिंग बेल की आवाज़ सुन के राशि दौड़कर जाके दरवाज़ा खोलते ही अपने दोस्त को देखकर उससे कहती है, अरे संपूर्णा, इतनी लेट? मैं कब से तुम्हारी इंतजार कर रही थी। अच्छा चलो, पहले अंदर चलो। अच्छा तुम यहाँ बैठो। इतनी लेट देख के मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं यार, मुझे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस तुम तो जानते ही हो नवरात्रि के कारण रास्ते में कितना जैम है, इसलिए थोड़ा लेट थी मैं, बस और कुछ नहीं। और बताओ कैसे हो तुम? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ और यहाँ सब ठीक ही है। तुम अपना बताओ। मेरा और क्या, मेरे बारे में तो तुम्हें सब पता है। मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ तेरे यहाँ, और इस अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अभी जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। अभिषेक कुछ सामान लेने बाहर गया है, वो अभी आता ही होगा। वो आ जाए उसके बाद मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। राशि, मैं बाज़ार से सारा सामान लेकर के आ गया हूँ। जो जो भी तुमने लिस्ट में लिखा था वो सारा लेकर के आ गया हूँ। अगर फिर भी कुछ ये अरे ये लो, अभिषेक आ गया, इसे मिलो। ये है मेरे हस्बैंड अभिषेक। और अभिषेक, अरे इसे देखकर इतना घबराओ मत, ये है मेरी फ्रेंड संपूर्णा। अरे मैंने तो कभी तुम्हें इसका नाम नहीं बताया, तो फिर तुम्हें कैसे इसका नाम पता चला? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? अरे नहीं राशि, वो तो एक दिन जब तुम बात कर रही थी ना,
इसलिए पता चला। हाय, मैं अभिषेक। कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे संपूर्णा, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी रूम दिखा देती हूँ। और अभिषेक, संपूर्णा भी हमारे साथ ही रहेगी तो हम तीनों बहुत सारे बातें करेंगे, ठीक है? पर अभी के लिए फिलहाल इतना ही रहने दो, क्योंकि मुझे कुछ सामान याद आया है तो मैं वो लेने जाऊंगी। और संपूर्णा अभी अभी आई है तो उसे थोड़ी रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो चलो मैं तुम्हारी रूम दिखा देती हूँ। और अभिषेक, अगर इसे कुछ ज़रूरत हो तो तुम देख लेना। हाँ, मैं इसे इसकी रूम में छोड़कर थोड़ी बाहर जा रही हूँ, ठीक है? इसके बाद राशि संपूर्णा को उसका रूम दिखा देती है और रूम में ही कुछ खाने के लिए देकर संपूर्णा और अभिषेक को कह के कुछ सामान लाने के लिए बाजार जाती है। संपूर्णा फ्रेश होके कुछ खाकर रेस्ट करने के लिए दरवाजा बंद करने ही वाली थी। ठीक उसी समय वहां अभिषेक आता है। अभिषेक को देखकर संपूर्णा उससे कहती है, अभिषेक, तुम यहाँ? वही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। पहले तुमने मेरे साथ 2 साल तक प्यार का नाटक किया और जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ की तब तुम्हें किसी और से प्यार हो गया। और अब जब मैं अपनी राशि के साथ अपने जीवन में खुश हूँ तो तुम फिर चली आई हो हमारी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए। वैसे मानना पड़ेगा, नाटक तुम बहुत अच्छा कर लेती हो, पहले मेरे साथ और अब राशि को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाकर तुम हमारी ज़िंदगी उजाड़ने आई हो। लेकिन एक बात जान लो, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। देखो अभिषेक, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ मैंने प्यार का नाटक जरूर किया था, लेकिन राशि के साथ मेरी दोस्ती कोई नाटक नहीं है। और ये दोस्ती आज से नहीं, बहुत दिन पहले से ही है, जब तुम मेरे ज़िंदगी में थे ही नहीं। इसलिए हमारी दोस्ती को तुम नाटक मत कहो। अब बस करो, अब बस भी करो यार। और कितना झूठ बोलोगी और कितना नाटक करोगी? झूठ बोलते बोलते और नाटक करते करते तुम थकती नहीं हो क्या? वैसे तुम तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं तो यहाँ तुमसे केवल इतना कहने आया था कि मैं अपनी राशि को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, क्योंकि वो बहुत भोली है और अगर उसे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा तो वह टूट जाएगी और मैं उसे टूटते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसलिए बस मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। और राशि को तो मैं कुछ भी कह दूँगा, बस तुम मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। जस्ट लीव। अभिषेक, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो राशि को आने दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी यहाँ से। लेकिन बस राशि की आने तक मुझे यहाँ रहने दो। मैं जानता था तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें तो मैं अभी धक्के मार कर बाहर निकालता हूँ। जस्ट लीव, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, जस्ट आउट। निकलो यहाँ से। अभिषेक, ये मेरे फ्रेंड के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो तुम? घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा बिहेव करता है क्या? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राशि, देखो, तुम मुझे गलत मत समझो। ये औरत झूठी और धोखेबाज है। अगर तुम भी इसकी असलियत जानोगी तो तुम भी वही करोगी जो मैंने किया है। तुम इसके बारे में नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता है अभी। मुझे सब पता है अभिषेक, सच चाहे जो भी हो, लेकिन तुम हो तो एक इंसान ना। एक इंसान के नाते ही सही मेरे आने तक इंतजार कर लेते। तुम संपूर्णा को धोखेबाज कहते हो? अरे उसे तो झूठ बोलना पड़ा, उसकी मजबूरी थी ये। लेकिन मैं तो सब जानते हुए भी तुम्हें सच नहीं बताई। तो धोखेबाज कौन हुआ, संपूर्णा या मैं? ये तुम क्या कह रही हो राशि?
कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी चीज़ जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई? प्लीज़ प्लीज़ राशि, अब और कुछ भी मत छुपाओ तुम, प्लीज़। नहीं अभिषेक, तुम चाहते थे ना मैं यहाँ से चली जाऊँ? प्लीज़ राशि, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम अभिषेक को कुछ नहीं बताओगी। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊँगी, प्लीज़। नहीं संपूर्णा, बस अब और नहीं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कभी ना कभी तो ये सच अभिषेक को बताना ही है ना, तो वो आज क्यों नहीं? और कितने दिन तुम ये सब सहती रहोगी? अभिषेक, तुम्हें शायद लगता है कि सिर्फ तुम ही संपूर्णा से प्यार करते थे, लेकिन संपूर्णा भी तुमसे उतना ही प्यार करती थी, शायद उससे भी ज्यादा। और मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि हमारी शादी भी संपूर्णा के कारण ही हुआ है। संपूर्णा और उसके मम्मी पापा ने मिलकर हमारी शादी करवाई। हाँ, यही सच है। उसके मम्मी पापा जो मेरे अंकल आंटी हैं, और संपूर्णा, अगर ये ना होती तो ना जाने मैं कहाँ होती। मेरी माँ संपूर्णा के घर में काम करती थी और अचानक स्ट्रोक होने की वजह से उनकी मौत हो गई। और तब से संपूर्णा और उसके मम्मी पापा मुझे उनके घर में रहने की जगह दी। और तुम्हारी और संपूर्णा के रिलेशनशिप के बारे में मुझे सब कुछ पता है। जब तुमने संपूर्णा को शादी का प्रपोजल दिया, उससे 2 महीने पहले ही डॉक्टर ने बताया था कि संपूर्णा को कैंसर है और वो अब इस दुनिया में बस कुछ ही सालों की मेहमान है। कुछ साल के बाद तुम्हें अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए संपूर्णा तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गई और सारी तकलीफ अकेली सहती रही। वो जानती थी तुम्हारे घर वाले किसी भी लड़की के साथ तुम्हारी शादी कराएंगे, इसलिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया और अपने मम्मी पापा से कह के हमारी शादी करवा दी। सोचो ना अभिषेक, क्या बीती होगी उन माँ बाप के दिल में, सब कुछ जानते हुए उनकी बेटी जिससे प्यार करती है उसी से किसी और की शादी करवाते हुए। क्या बीती होगी संपूर्णा के दिल में ये सब कुछ सहते हुए। अगर संपूर्णा तुम्हारी नजर में धोखेबाज है तो मैं भी कुछ कम नहीं। देखो, ये उसकी मजबूरी थी, लेकिन मैं सब जानते हुए भी तुम्हें सच नहीं बता पाई। मैं सोचती रही कि तुम्हें बताऊंगी, लेकिन फिर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। और संपूर्णा चाहती थी जब वो इस दुनिया से चली जाए उसके बाद ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, लेकिन मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए छुट्टी में तुम्हारे साथ घूमने जाने के लिए मैंने मना कर दिया और संपूर्णा को यहाँ बुला लिया। इसमें संपूर्णा की कोई गलती नहीं है अभिषेक। हो सके तो तुम हमें माफ कर देना, क्योंकि संपूर्णा से ज्यादा गुनहगार तुम्हारी नजरों में मैं हूं। प्लीज़ राशि, ऐसा मत बोलो। भला माफ़ी तुम क्यों मांगोगी? अरे माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम दोनों से, अपने बुरे बर्ताव के लिए। और रही बात तुम्हारे सच बताने की, तो वो तो मैंने भी तो तुमसे एक सच छुपाया ना, कि मैं संपूर्णा को बहुत पहले से जानता हूँ। तो मुझे भी तो तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए ना। और संपूर्णा को कैंसर है ये तो मुझे आज पता चला, और मैं इतने दिन यह सोचता रहा कि संपूर्णा ने किसी और के खातिर मुझे छोड़ दिया। अरे संपूर्णा, कम से कम एक बार मुझे बता कर तो देखती। हमारे प्यार पर क्या इतना भी भरोसा नहीं था क्या? कम से कम मुझे एक बार तो बोलती, एक बार तो कहती। यकीन मानो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। पर मैं तो तुम्हारा साथ नहीं निभा पाती ना अभिषेक, और मुझे तुम्हारी जिंदगी उजड़ना नहीं, संवरना था।
और कहते हैं ना, जोड़ी पहले से ही बन के रहती है। शायद तुम और राशि ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। देखो, जो हुआ सो हुआ। इसके लिए तुम राशि को गलत मत समझो। नहीं संपूर्णा, जो कुछ भी हुआ इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तुम सही कह रही हो, जोड़ियां तो पहले से ही बनी बनाई आती हैं। और तुम ही देखो ना, हम 2 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और फिर मेरी ज़िंदगी में राशि आ गई। हालांकि मैं तुमसे प्यार ज़रूर करता था और आज भी तुम्हारी जगह कभी किसी की नहीं हो सकती, लेकिन राशि मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य है। उसकी जगह भी कभी कोई नहीं ले सकता। और ये जगह नहीं तो कोई बनाता है और नहीं कोई छीनता है। ये तो खुद ब खुद बन जाती है। बस निर्भर करता है अपने बिहेवियर पर। और प्लीज़ तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। तुम दोनों प्लीज़ मुझे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ कर दो। अरे बस बस, ये सब माफी मांगना बहुत हो गया। अब मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। देखो संपूर्णा, तुम्हारी इस हालत में दूर दूर तक ट्रैवल करना सही नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब तक अंकल आंटी इंडिया नहीं आते हैं तब तक तुम हमारे यहाँ रहोगी। और इस बारे में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। क्या अभिषेक, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने एकदम सही कहा। संपूर्णा, प्लीज़ रुक जाओ ना यहाँ, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। प्लीज़ रुक जाओ। नहीं अभिषेक, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तुम लोग अगर कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आते हैं। तो ये हुई ना बात। अब इस बार नवरात्रि हम सब मिलके साथ मनाएंगे। चाहे इंसान जितना भी कुछ कर ले, होता वही है जो उसकी किस्मत में बहुत पहले से ही लिख दिया गया है। अब तक आप सुन रहे थे शायरा खातून की लिखी हुई कहानी रब की मर्जी। इस कहानी के विभिन्न किरदारों को जिन्होंने बखूबी से निभाया है, अभिषेक हेमंत कुमार शर्मा, राशि निकिता मार्डी, संपूर्णा अपर्णा मुर्मू, संचालक सबिता शाओ। आज के लिए बस इतना ही। हम बहुत ही जल्द लौटेंगे फिर से कुछ नया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।